आज दिन है शनिवार और तारीख है आज 4 दिसंबर और हम लोग आज रात को निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। ये एक सडन प्लान बन गया जो आज सुबह ही बना है। काफ़ी दिन हो गए रोड ट्रिप किए हुए, तो हम लोग चारों जा रहे हैं लखनऊ। हमारे साथ एक टॉर्टोइज भी है और एक मंकी भी है और एक टॉर्टोइज और हमारा बेटा कहाँ गया? वो भाग गया। हाँ, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी लखनऊ के लिए और ये रात की ड्राइव होगी और गोपालगंज होकर के जाएंगे। एक दिन का लखनऊ में स्टे होगा और अगले दिन हम लोग फिर वहाँ से रिटर्न होंगे मंडे को। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। तो हम लोग पटना से निकल रहे हैं और अभी हम लोग अटल पथ पे हैं। अब क्या है कि लखनऊ जाने के लिए 2 रूट्स है। एक अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, बट चूंकि रात की ड्राइव है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी बिल्कुल खाली है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो ट्रेडिशनल रूट है गोपालगंज गोरखपुर हो करके उसी से जाएंगे। और रात में बहुत लोग जो है वो मना करते हैं, अलग अलग थिंकिंग है सबकी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो 4 लेन हाईवेज हैं उस पर आराम से आप रात भर चल सकते हैं। और मुझे तो पर्सनली नाइट ड्राइव्स बहुत पसंद है, क्योंकि रात में एक तो लोकल ट्रैफिक नहीं रहता है और मौसम भी थोड़ा कूल रहता है और आप रात में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं और ड्राइविंग का एक मतलब अलग ही आनंद आता है। तो टारगेट तो ये है कि हम लोग रात में कहीं रुकेंगे गोरखपुर के आसपास टोल प्लाजा पे 2-3 घंटे और सुबह आराम से लखनऊ पहुंचेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है। लखनऊ में अपना होटल बुकड है, एक दिन का स्टे है, तो जाके लखनऊ पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खा पी करके लौट कर आएंगे और क्या। ऐश करेंगे। सो दिस इज स्टेट हाईवे 73 सिवान हाईवे और अभी हम लोग मशरक की तरफ जा रहे हैं। ओझी परसा आने वाला है। गाड़ी में डीजल थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रास्ते में कहीं 10 लीटर डीजल ले लूँ ताकि हम लोग गोरखपुर खलीलाबाद तक पहुँच जाए। फिर टैंक तो वहीं फुल करवाएंगे यूपी में। अभी बिहार में डीजल है 91 रुपीज़ 44 पैसा। तो हम लोग ओझी परसा के पास रुके हैं डीजल लेने के लिए। 10 लीटर ले लिया। अब इतने में हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे आराम से। तो रात के 10:15 बजे हैं और हाईवे बिल्कुल खाली है। हम लोग सिवान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार में यही फंडा है कि ट्रैवल करो तो रात में करो। लोग उल्टा समझते हैं कि दिन में सेफ है, नहीं, रात में ज़्यादा सेफ है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है अभी ड्राइव करने में। बिल्कुल सुनसान है, बहुत इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं और मतलब ड्राइव का मज़ा जो है ना वो रात में ही है। और ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को देना चाहता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ज़्यादा बेटर यही लग रहा है, क्योंकि इधर जाने में मतलब बक्सर तो पहुंचने, पटना से बक्सर पहुंचने में तो बहुत ही फजीहत हो जाती है। अभी के लिए फिलहाल मतलब खास करके रात में भी चलना है। हाँ। उसके लिए ये रोड ठीक है गोपालगंज वाली। उधर लेकिन फायदा है कि अभी उधर टॉल नहीं चालू है। हाँ, ये फायदा है। तो उधर से दिन में हम लोग लौटेंगे। तो जा तो रहे हैं गोरखपुर होकर के, लखनऊ से जब लौटना होगा तो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर होते हुए पटना आएंगे। हम लोग थोड़ी देर में मशरक पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग मोहम्मदपुर पहुंच गए, 4 लेन हाईवे। और अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे गोपालगंज की तरफ। और आज हमको लगे हैं, कितना टाइम लगा है जी? करीब 2 घंटे 35 मिनट। मात्र 2 घंटे 35 मिनट में पटना से मोहम्मदपुर करीब 100 कितना होगा, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। इतना फास्ट हम लोग दिन में नहीं आ पाते हैं। दिन में तो 3.5 घंटे लग जाते हैं।
कहीं रुकते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं गोपालगंज और एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ रुके हैं और अब कार में बेड बनाने की तैयारी चल रही है। बच्चे सोएंगे। तो बेड बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक सूटकेस यहाँ भर दिया, अब अंधेरा है उतना नज़र नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर ये एक छोटा सा बैग रख दिए, तो ये स्पेस फिल हो गया। अब क्रेटा में क्या है कि फ्लैट बेड बन जाता है, तो फ्लैट बेड बन जाता है, तो अब इसके ऊपर हम लोग जो है वो बिस्तर बिछा देंगे। तो ये हमने जो है अब बिस्तर लगा दिया, अब बच्चे इस पर आराम से सो जाएंगे। तो कुछ ऐसा बेड बनता है। इधर में अब बैग नहीं है तो ये जगह खाली है, तो यहाँ हम लोग चप्पल जूते रख लेंगे यहाँ पर सीट के पीछे, और 3 लोग तो सो जाते हैं हम लोग, थोड़ा एडजस्ट करके इसमें आराम से। हम लोग अभी यूपी बॉर्डर पे हैं। बिहार में भी अब रोड तो बेटर हो गई है, लेकिन अभी वहाँ पे टोल वगैरह ये सब नहीं लगा है। अच्छा है, कम से कम बिहार तक तो पैसे बचते हैं। यूपी में आके फिर जेब ढीली होनी शुरू हो जाती है। रात के करीब 1:15 हो रहे हैं और हम लोग कुशीनगर क्रॉस कर चुके हैं। पिछली बार आए थे करीब 3-4 महीने पहले, तो इस रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, बट रिसेंटली ये रिपेयर हुआ है और हाल में कुशीनगर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ है। मे बी यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो अभी हाईवे एकदम टॉप कंडीशन में है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। और अब हम लोग पहुंच गए गोरखपुर बाईपास पर। गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग हैं बीपी खलीलाबाद। एक्चुअली 3-3:15 के आसपास यहाँ पहुँचे थे और फिर डीजल भरवाया और गाड़ी में ही हम लोग सब कुछ सो गए। तो अब मेरी तो नींद पूरी हो गई, तो मैं उठ गया हूँ, बाकी लोग सो रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से लखनऊ और करीब 3.5 घंटे लगने चाहिए। जैसा सोचा था उतनी ठंड है नहीं, अभी 16 डिग्री है, मौसम क्लियर है, रास्ते में कहीं फॉग नहीं मिला। अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर पहले विक्रम जोत नाम की ये जगह है। ये अवधेश सिंह ढाबा है जहाँ हम लोग सुबह सुबह रुके हैं। ब्रश करेंगे, थोड़ा हाथ मुंह धो लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ टॉयलेट साफ़ सुथरा मिल जाता है और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग सरयू नदी क्रॉस कर रहे हैं और अयोध्या पहुंच गए हैं। दाहिने तरफ रेलवे ब्रिज और अयोध्या भी इधर राइट साइड में ही बसा हुआ है हाईवे के।
फैजाबाद क्रॉस हो गया है और लखनऊ और 120 किलोमीटर होगा इधर। लेकिन अब सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। रात में इतना मज़ा आया ड्राइव करने में, ट्रक्स भी कम थी, कार्स तो बिल्कुल नहीं थी, इक्का दुक्का बसेस भी कम मिल रही थी और मौसम भी ठीक था। 16 डिग्री सेल्सियस था लोवेस्ट और फॉग भी बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि दिसंबर का स्टार्टिंग टाइम है। इसीलिए हम लोग प्लान भी किए थे कि तो दिसंबर एंड तक आते आते या जनवरी में बहुत ज़्यादा फॉग मिलता। तो अब देखते हैं 9:30 बजे तक होपफुली हम लोग 9:30 नहीं तो 10 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बाराबंकी के पास रुके हैं। लवी उठ गई है, दैविक तो पहले से उठ गया था ब्रश करने के लिए। पंजाब हरियाणा ढाबा, छोटा सा ढाबा है और ब्रश करके फिर यहाँ से लखनऊ जाएंगे और लखनऊ जाते ही इरादा है कि हजरतगंज पहले पहुँचेंगे शुक्ला टी स्टॉल। पहले कहाँ जाना है? शुक्ला टी स्टॉल ना, या वाजपेयी? नहीं, शुक्ला टी स्टॉल जाएंगे और उसके बाद वहाँ हम लोग नाश्ता करेंगे, तब होटल में जाके चेक इन करेंगे। ठीक है लवी? लखनऊ इज़ ओनली 50 किलोमीटर्स नाउ। बाराबंकी के आसपास हम लोग हैं और पूरे जो रास्ता है 4 लेन जो हमें मिला वो पूरा अच्छा है। इनफैक्ट बिहार वाला पार्ट जो था गोपालगंज से पहले, जो पहले थोड़ा ख़राब था, वो भी रिपेयर हो गया है। बस्ती के आसपास थोड़ा पैच वर्क मिला, अदरवाइज बाकी का पूरा हाईवे रिसेंटली अभी लग रहा है रिपेयर हुआ है। अच्छा रूट है अभी भी फ़िलहाल ये आने के लिए। बस टॉल तो है 500-600 रुपये टॉल लग जाता है। अब लौटेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब हम लोग कल, तो उसका रिव्यू देंगे। फ़िलहाल हम लोग 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे और हमारा लखनऊ में हमारा खाना पीना शुरू हो जाएगा। लखनऊ पहुंचते ही हम लोग का खाना पीना शुरू। हम लोग पटना से ये 1 दिन का ब्रेक जो लेकर आए हैं ना, सिर्फ खाने के लिए लेकर गए हैं कि लखनऊ का जो खाना है ना सही में लाजवाब है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। तो इस बार अपना जो टूर है वो थोड़ा वेजिटेरियन ओरिएंटेड है। हम लोग मोस्टली वेज ही खाएंगे। उसका मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगा, जो भी हम लोग खाएंगे पिएंगे। और काफ़ी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके आए हैं, काफ़ी चीज़ें पहले ट्राई कर चुके हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। लखनऊ आना जाना लगा रहता है, तो इस बार कुछ नई चीज़ें, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। वी हैव रीच्ड लखनऊ और हम लोग होटल रेडिकल पैलेस है इसमें रुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। इंटर करते ही इधर वार्डरोब है, वॉशरूम है, सही है। एंड दिस इज मिनी फ्रिज है, टी कॉफ़ी मेकर है एंड दिस इज़ द रूम। चूँकि ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे लिया है तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा। टीवी है, एसी है और इधर से अच्छा बगल में कोई मकान है। तो कुल ऐसा रूम है और इस रूम का रेंट है 2800 विदाउट ब्रेकफास्ट। हमारी लखनऊ तक की यात्रा यहीं ख़त्म हुई। लखनऊ आने में पटना से अप्रॉक्सीमेटली 12-12.5 घंटे लगे, जिसमें 2-2.5 घंटे हम लोग सोए भी। रात में काफ़ी ठीक ठाक स्पीड पे चले थे और क्योंकि गाड़ी मैंने थोड़ा स्लो चलाया, मतलब मैं 100 कभी नहीं क्रॉस किया, तो माइलेज बड़ा अच्छा आया। इस बार क्रेटा ने माइलेज दिया है 24.5, तो डीजल गाड़ी का फ़ायदा तो है। ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ,
फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।